नमस्कार मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन किया जाता है। आप सब जुड़ जाएंगे। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम से चल नहीं पा ऑनलाइन, इसलिए रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहे हैं। आप लोग देखिए, अगर कोई भी दिक्कत कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट बाद में देखा जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग समास पढ़ें। समास में भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। समास कितने होते हैं? समासा पंचधा। समास 5 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 है, और बाबूराम सक्सेना के अनुसार समास 4 प्रकार के हैं, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने हैं? 4 प्रकार के। इतना आप लोग समास के बारे में जानते रहे। आइए हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में बताया गया है। अव्ययी भाव समास आपसे के सामने है। यहाँ देखेंगे 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास बताया गया। चलिए हम लोग वाचन करते हैं। विभक्ति समीप समृद्धि, विभक्ति समीप समृद्धि, विभक्ति समीप समृद्धि, विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्धि अर्थात् भावार्थे, वृद्धि अर्थात् भावार्थे, सासंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, विभक्ति समीप समृद्धि, विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्धि अर्थात् भावार्थे, वृद्धि अर्थात् भावार्थे, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, सही पश्चात में से होता है ना। चलिए, विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्धि अर्थात् भावार्थे, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्धि अर्थात् भावार्थे, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, यौपद सादृश्य संप्रति, यौपद सादृश्य संपत्ति, यौपद सादृश्य संपत्ति, यौपद सादृश्य संपत्ति, यौपद सादृश्य संप्रति, यौपद सादृश्य संपत्ति, साकल्यन्त वचनेषु, संपत्ति है ना, संपत्ति पर भी है। यौपद सादृश्य संपत्ति, साकल्यन्त वचनेषु, संपत्ति यहाँ बोलिए। यौपद सादृश्य संपत्ति, साकल्यन्त वचनेषु,
चलिए एक बार हम लोग पूरा साथ में पढ़ते समझे। विभक्ति समीपा यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न यही रहेगा, अव्ययी भाव के अर्थों को कितने भागों में बताएगा? कितना हो जाएगा? 16। दूसरा आप बताया जाए, दूसरा क्वेश्चन कहेगा इनमें से 16 अर्थों वाला नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता नहीं है। अगर आप 16 आपको याद है तो आप पकड़ लेंगे, अगर 16 नहीं याद है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक, ऐसे आप लोग बना लीजिए समास, अर्थ, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। ऐसा आप बनाए रहेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बनाते चले जाएंगे। पहला है विभक्ति अर्थ में है अधिहरि, अधिहरि, हरि के विषय। ऐसे आप बनाए रहेंगे, जब भी आप नोट्स उठाएंगे 1 मिनट में पूरा पढ़ लेंगे। 16 के 16 पूरा अर्थ आप 1 मिनट में पढ़ लेंगे। वाचन जब लोग अब डेली वाचन करना चालू कर देंगे ना, अब डेली समास का भी वाचन होगा। उदाहरण सहित आप लोग अभी से शुरुआत से उदाहरण सहित मैटर लिखते चलेगा। मैटर अपना अपना तैयार करिए। पूरा अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव का जितना उदाहरण है सहित याद कर लीजिए। पहले अधि हरि किस अर्थ में है? विभक्ति। लौकिक विग्रह हरो, अलौकिक विग्रह हरि ही हरि। ठीक, दूसरा है अधिगोपम, यह भी विभक्ति अर्थ है। अधि गोपम किस अर्थ में है? विभक्ति अर्थ में है। इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा गोप प्लस इति। गोप प्लस गोप कहाँ का है? सप्तमी का ना, इसमें क्या हो जाएगा? गोपा, गोपा और उसके बाद क्या है? आदि। यही तो बनेगा ना, गोप है गोपा। ठीक, चलिए आप लोग बनाते रहे, कहीं दिक्कत हो तुरंत बताते रहे, पूछते भी रहे। चलिए यहाँ गोपा होना चाहिए ना, यहाँ ऐसे लग रहा है ज्यादा मात्रा लगा दीजिएगा। गोपा रहेगा कि गोपा? गोपा, गोपा गोपम ना, गोपा गोपम गोपेन, कभी तो गोपी बनेगा। बनेगा तो गोपा चलेगा। किसकी तरह चलाएंगे? राम की तरह का। राम की तरह चलाएंगे तो राम ही बनेगा ना सप्तमी। किसकी तरह चलेगा? एक दीर्घ है, इसकी तरह चलेगा, विप्सा की तरह। विप्सा क्या बनेगा? सप्तमी बनेगा। बड़ी बड़ी जल्दी से विप्सा आकारांत पढ़े है ना, विप्सा है ना। चलिए यहाँ गोपा रहेगा, गोपा बनेगा, गोपा। अधि गोपम, भूल जा रहे हैं ना। गोपा रहे, गोपा यहाँ विसर्ग नहीं रहती, गोपा रहे। गोपा भी गोप ही है, गोप प्लस मूल प्राकृतिक क्या है? गोपा है। ठीक, चलिए अगला वाला देखेंगे हम लोग। उपकिश्रण, तीसरा नंबर क्या है? उपकिश्रण। यह किस अर्थ में है? समीपन। दूसरा वाला आ गया समीपन।
इसका क्या बन जाएगा? किसरस्य समीपम। किसरस्य समीपम। किसरस्य समीपम। कृष्ण और क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। हाँ, उप हो जाएगा। ऊपर इधर उप है ना, तो उप हो जाएगा। ठीक, उपधंसु हो जाएगा। उपधंसु हो जाएगा। यहाँ सुन सब में लगेगी। ठीक, कृष्ण उप किसम। देखिए पूछा जाए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, उप किसम में अव्ययी भाव समास तो है, किस अर्थ में है? विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि 16 अर्थ दे दिए जाए। किस अर्थ में रहेगा? समीप अर्थ में। ठीक, चलिए अगला कहते हैं सुमंत्रम। सुमंत्रम। समुद्रम। तो लोग पहले समुद्रम पढ़ लेते ना, समुद्रम नहीं, क्या सुमंत्रम। यह किस अर्थ में है आपका? समृद्धि। समृद्धि अर्थ में क्या बन जाएगा इसका? मद्रान समृद्धि। बहुत बार पूछा जाता है मद्रान समृद्धि, क्योंकि इसका थोड़ा अलग अलग विग्रह बनता है ना। समृद्धि हो जाएगा आपका, क्या बनेगा? मद्र आम बन जाए। क्या बनेगा? आम, क्योंकि बहुवचन है ना। और समृद्धि, मद्र आम सु। मद्र आम सु। सुमंत्रम में देखेंगे समृद्धि अर्थ में हो जाएगा। मध्य देश के वासियों की समृद्धि। मध्य देश वासियों की क्या है? समृद्धि है। मद्रान समृद्धि, मद्र आन सु। ठीक, आगे देखेंगे। इसके बाद दुर्यौनम। यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दुर्यौनम। क्या है? भूल यौनम किसकी है? वृद्धि। क्या बनेगी? या इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यौनों की समृद्धि का अभाव। या समृद्धि है या अभाव अर्थ में हो जाएगा ना, समृद्धि का अभाव। इसका क्या लिखे? यौना नाम, यौना नाम, यौना नाम वृद्धि। यौना नाम वृद्धि। तो इसका क्या बन जाएगा? यौवन आम, यौवन आम, और क्या बन जाएगा? दुर्यौनम में समास है। अब ये भाव समास किस अर्थ में है? वृद्धि अर्थ में है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ संधि हो गई ना। यहाँ कौन संधि हुई है? यहाँ संधि कैसे? बी प्लस वृद्धि। बी प्लस वृद्धि मतलब वृद्धि का अभाव। किसका अभाव? वृद्धि का अभाव, मतलब यौवनों की समृद्धि का अभाव। चलिए 5 नंबर पे आपका आ गया है निर्मक्षिकम। ये भी बहुत पूछा जाता है। निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम किस अर्थ में है आपका? अर्थाभाव। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा? लौकिक की तरह मक्षिका नाम अभावा। मक्षिका, मक्षिका राम, मक्षिका राम।
किस अर्थ में हो गया? मच्छिका, मच्छिका आम और नील, मच्छिका आम और नील। यहाँ देखेंगे इसका अर्थ क्या है? मछलियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। इस समय मक्खियों का अभाव नहीं, इस समय मक्खियां हैं। इस समय बहुत ज्यादा डेंगू को फैल रहे हैं ना मच्छरों से। चलिए इतना लिख लीजिए, तो थोड़ा मिटा के लिखिए। नीचे नहीं दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा था। एक दिखा है कि 7 वाला दिखेगा लगभग। चलिए अगला एक और लिख लेते हैं हम लोग। आती हिमम, ये भी बहुत पूछा जाता है। आती हिमम क्या? अब आपका अत्यय अर्थ, किस अर्थ में? अत्यय, अत्यय मतलब हो जाएगा नाश अर्थ में ना, नाश अर्थ में, हिम का नाश। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? हिमस्य अत्यय, हिमस्य अत्यय, हिमस्य अत्यय। तो लौकिक विग्रह बन जाएगा हिम गश, और क्या बन जाएगा? या अति है ना, तो आप लिख लीजिए नाश है। मगर हिंदी लिखना चाहे कोष्टक कैसे नाश हो डालते चले ना। अब तो संस्कृत में पूछा जाता है, हिंदी कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका डीजीटी पीजीटी और पहले संस्कृत होता था, अब यूट्यूब में भी संस्कृत होने लगा। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अत्यय करते पूछे। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर मिटा देते हैं, या फिर देख लेते हैं फिर से। अभी तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, नीचे तक अब दिखने में दिक्कत हो रहा है ना। ऊपर कर दीजिए। यहाँ से यही मिटा के फिर लिखेंगे। चलिए एक बार 1 मिनट हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे आपका समास है, अर्थ है लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। आदिहरि पूछा जाएगा, आदिहर में अब यही भाव समास किस अर्थ में है? विभक्ति है। लौकिक विग्रह हर और अलौकिक विग्रह हर आदि। आदि गोपम में भी विभक्ति अर्थ है, गोप प्लस इट, लौकिक विग्रह हो गया आपका। अलौकिक गोपम आदि। उपकृष्ण में देखेंगे समीप अर्थ में है, कृष्ण से समीपम, कृष्ण ग्रस पुत्र। सुमद्रम में देखेंगे समृद्धि अर्थ में, मद्राम समृद्धि, इसका थोड़ा अलग बनता है ना, मद्राम समृद्धि। यहाँ देखेंगे मद्र आम सु। दुर्यौन में देखेंगे वृद्धि अर्थ में है, यौना नाम वृद्धि, यौवन आम दूर। और उसके बाद में निर्मच्छिका में भी बहुत पूछा जाता है, किस अर्थ में है? अभाव अर्थ में है। अभाव अर्थ में मच्छिका नाम अभाव, मच्छिका आम नील। उसके बाद अति हिमम में देखेंगे अत्यय अर्थ में है, हिमस्य अत्यय। अत्यय मतलब नाश होने का, जैसे हिम नाश होता है। आप हिम मतलब क्या होगा? बर्फ, बर्फ का गोला चौंकते चौंकते क्या करते हैं आप लोग? नाश कर देते हैं। हिम का मतलब है हिमालय पर्वत की बात नहीं हो रही। हिम मतलब जो ठंडा रहता है, हम लोग गिलास में डाल पी जाते हैं। क्यों? बर्फ रहता धीरे धीरे पिघल पिघल नाश हो जाता है। वही कह रहे हैं अति हिमम, हिमस्य अत्यय, हिम का नाश। चलिए आगे हम लोग इसके बाद लिखते हैं, थोड़ा एक बार मिटाते चलते हैं। हम सोचे पूरा लिख के वाचन करवाएंगे, अब वो मिटा के तब वाचन करवाएंगे, ठीक? क्योंकि पूरा तो स्पेस है नहीं यहाँ पे। कपड़ा ऐसा है ना, किसी कागज झटक दीजिए उससे चक्कर आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कहाँ का अर्थ अत्यय तक हुआ था ना। अब संप्रति अर्थ में, संप्रति अर्थ आ गया आपका पहले, हाँ असंप्रत है ना, असंप्रत। चलिए देखिए अति निद्रम, अति निद्रम, अति निद्रम किस अर्थ में है? असंपत्ति। असंपत्ति किस अर्थ में होता है? असंपत्ति। यह है आपका जो है
मतलब असमय, इस समय निद्रा उचित नहीं है। किसी को क्लास में बैठते बैठते झपकी आने लगे तो कहेगा क्या? अति निद्रम। किस अर्थ में? असंपत्ति, मतलब इस समय नींद नहीं आना चाहिए। बिना समय के नींद आए। पेपर देने बैठो सोते रहो, लिखते रहो। अब पढ़ने बैठो, जब सोने बैठो तो नहीं नींद आए। जब पढ़ने का समय हो कोचिंग में बैठे, ऐसे जैसे आ गई निद्रा माई, कहते हैं निद्रा माई आ गई, झपकी के झपकी। इसी को क्या कहते हैं? असंपत्ति। क्या हो जाएगा? निद्रा आ गई है। इसका क्या लिखेंगे आप लोग? निद्रा संपत्ति, निद्रा संपत्ति। निद्रा संपत्ति न युज्यते, न युज्यते। निद्रा वैश्य निद्रा वैश्य और क्या लिखेंगे? आगे निद्रा संपत्ति युज्यते, निद्रा गसी, निद्रा सु अभ्यस। चलिए दूसरा इसके बाद आ गया शब्द प्रादुर्भाव। इति हरि, इति हरि। इति हरि किस अर्थ में? शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव में, इति अर्थ में इसका जलौकिक वगैरह क्या हो जाएगा? हरि शब्दस्य प्रकाशः। हरि को बार पूछा जाता है। हरि शब्दस्य प्रकाश, थोड़ा अलग दिखता है ना, प्रकाश। हरि शब्दस्य प्रकाशः, इसका हो जाएगा हरि इति, हरि यस्य, और यहाँ क्या लिखेंगे? जैसे लगता है अधिहरि वाला ना, ज्यादा जैसे लगता है विभक्ति है, ज्यादा कंफ्यूज लोग बहुत होते हैं। इति देख लीजिए, अधिहरि कर दिए ना, अधिहरि नाम यहाँ क्या है? इति हरि है। शब्द प्रादुर्भाव प्रकाश अर्थ में है, मतलब शब्द प्रादुर्भाव प्रकाश अर्थ में हरि नाम की समृद्धि। हरि शब्दस्य प्रकाशा, हरि यस्य इति। अब इसके बाद आपके आ गया है पश्चात। पश्चात मतलब पीछे चलना। अनुविष्णु, अनुविष्णु, इसमें 16 पूछे गए हैं, कई जगह 16 अनुविष्णु किस अर्थ में है? पश्चात। पश्चात अर्थ में इसका क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह विष्णु हो पश्चात, विष्णु पश्चात। पश्चात इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा आपका विष्णु से अन। ऐसे इसी तरह कई है, अभी आपको उदाहरण मिल जाएगा। अनुरथम, अनुशिष्यम, अनुगोपालम। मेन क्या? मेन आपका अनु विष्णु, यही पूछा जाता। अभी देखिए मेन शब्द कभी बहुत कम पूछा गया, जो भी प्रश्न पूछा जाता मैंने पूछा जाता। दूसरा उदाहरण देखने में अपने छूट जाता है, अपने याद जाता है। चलिए अनु विष्णु किस अर्थ में है? पश्चात अर्थ में। विष्णु पश्चात, अनु विष्णु नस अनु। लगा रहे हैं, लगा दीजिए, ये सब क्या है? उपसर्ग है ना, नहीं समझ उपसर्ग नहीं लगा तो मेन यही है।
चल इसके बाद है अनुरूपम। यथा के कितने भेद हैं? चार है। चारों को हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखेंगे यथा। यथा के कितने भेद हैं? चार। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ हम लोग चारों का एक एक का लिखेंगे। अभी यहाँ यथा के चार भेद पूछा जाता है। यथा के कितने भेद हैं? चार। अब यथा वाला हम लोग लिखेंगे। यथा वाला लिखिए। पहला क्या है? अनुरूपम। अनुरूपम। अब जैसे लगता है अनविष्णु, अनुरूपम एक ही है। अनुपसर्ग इसमें लगा, अनु इसमें भी है, तो यथा के रूप में योग्यता आदि हो जाएगी। किस अर्थ में? योग्यता किसका है? आपका यथा का। यथा चार भेद होते हैं। यथा का पहला क्या है? योग्यता। तो लिखेंगे रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। रूप यस्य और अन। रूपस्य योग्य। अब दोनों आप पे ज्यादा कंफ्यूज करेगा। अनविष्णु, अनुरूपम। जैसे लगता है दोनों एक ही अर्थ पर दोनों एक अर्थ का नहीं है। अनविष्णु है पश्चात अर्थ, अनुरूपम है योग्यता के अर्थ, यथा के योग्यता। चलिए दूसरा वाला देखते यथाशक्ति। बहुत बार पूछना, ये प्रत्यार्थम पहले लिखेंगे। विप्सार्थम। प्रत्यार्थम ये भी पूछा जाता है। किस अर्थ में है? विप्सा। विप्सा का मतलब होता है बार बार, कई बार उसका उच्चारण करना। विप्सा बार बार करना। अर्थम अर्थम प्रति। अर्थम प्रत्यर्थम बनेगा। अर्थम 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 प्रति ना, यही बना है। प्रत्यर्थम ही है, वहां संधि कार हुआ है ना। प्रति प्लस अर्थम, प्रत्यर्थम बन गया। अर्थम अर्थम प्रति। इसका क्या लिखेंगे हम लोग? अर्थम अर्थ 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 प्लस अम। देखिए अर्थ प्लस अम और प्रति। लौकिक की तरह अर्थम अर्थम प्रति, अर्थ अम प्रति। अनु प्रत्यर्थम में कौन सा समास है? समास किस अर्थ में है? विप्सा। इतना आपसे पूछा गया। हम 3-4 क्वेश्चन बने। पहला पूछा जाएगा प्रत्यर्थम में समास कवन है, अब यही था। फिर पूछा जाएगा किस अर्थ में है? विप्सा। तीसरा पूछा जाएगा लौकिक विग्रह क्या बनेगा? अर्थम अर्थम प्रति। चलिए तीसरा नंबर आएगा आपका यथाशक्ति। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यथाशक्ति। यथाशक्ति यह किस अर्थ में है? पदार्थ अनतिक्रम कर सकते हैं ना। पदार्थ क्या लिखेंगे? पूछा जाता है कि यथाशक्ति किस अर्थ में आता है? पदार्थ अलग अलग लिख रहे हैं। अनति अनतिवृत्ति। पदार्थ अनतिवृत्ति। अनतिक्रम क्रम हो जाए यथाशक्ति दिया है ना इसमें। यथाशक्ति अनतिक्रम अर्थ में है ना। अनतिक्रम अर्थ में यथाशक्ति हुआ। शक्ति शक्ति में अनतिक्रम, यथाशक्ति अनतिक्रम कर सकते हैं। पदार्थ भी रहेगा, अनतिक्रम भी कर सकते। दो नाम मिलता है इसका।
यथाशक्ति, अनतिक्रम किया आपने। शक्ति अनतिक्रम हाँ। लिख लीजिए, इसे कोष्टक में से बना के लिख लीजिए, अनतिक्रम कर सकते हैं। कर लीजिए अनतिक्रम, अनित्यक्रम है क्या है? अनित्यक्रम है, ठीक। अनित ऐसे बना लीजिए, कहीं पे पदार्थ अनावृत्ति की जगह कहीं भी अनतिक्रम, ठीक। चलिए, विप्सा का यथा का अर्थ क्या है? योग्यता, दूसरा विप्सा, तीसरा अनतिक्रम। इसका लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? लौकिक शक्ति ही अनतिक्रम, शक्ति ही अनतिक्रम, अनतिक्रम, क्या हुआ? अनित्यक्रम है ना? क्या शक्ति एक वो अलग भी है ना, शक्ति अनित्यक्रम, वो मिला के लिए लौकिक विग्रह दिया है, जो कोष्टक में दिया है ना, शक्ति अनित्यक्रम, वो लौकिक विग्रह है, यही है शक्ति अनित्यक्रम। क्या लौकिक विग्रह? बाबूराव ने जो कोष्टक में दिया है ना, वो सब लौकिक विग्रह दिया। शक्ति अनित्यक्रम, इसका क्या हो जाएगा? शक्ति, समझ में नहीं आया? अम्र और है, इसका मतलब आपको कहा जाए आदि नेत्रम, वे समय का नींद। आप लोग देखें, एक और लिख लीजिए पहले चौथे का, चौथा क्या है जाए? चौथा भी एक और है सादृश्य, इसमें कौन है? साहरी, हरी कहीं आ गए ना, अनुहरी, आदिहरी, अनुहरी, साहरी। साहरी की साथ में आ जाएगा आपका सादृश्य, लेकिन इसका सूत्र दूसरा है। सादृश्य अपनी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? हरे सादृश्यम। हरे कहाँ का है? षष्ठी एक वचन, बोलिए हरि करूँ। ये लगता है दीदी से सुन लिया। ये भी खुल जाए ना, हरि हरिम हरिणा, हरे 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 हर, ठीक। हरि हरिम हरिणा, हरे कहाँ गलत लिखा? कहाँ गलत लिखा? हरे षष्ठी एक वचन हरे बनेगा, हरे, ठीक। चलिए, एक बार आपको फिर इसको देख के फिर बिठाते हैं। अभी हम लोग यथा तक रुके हैं, ठीक। अभी कहाँ तक रुके हैं? यथा तक। चलिए, अब दिखेगा नहीं, इसके बाद हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक। चलिए, दिखेगा नहीं, लिखेंगे नहीं। चलिए आगे देखिए, एक बार हम लोग फिर से एक निगाह में हम लोग इसको दोहरा लेते हैं, फिर मिटाते हैं। अति निद्रम संप्रति असंप्रति अर्थ में निद्रा संप्रति आ न युज्यते निद्रा ज्ञस अति। अति हरि शब्द प्रादुर्भाव, हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि ज्ञस इति। अनु विष्णु पश्चात अर्थ में विष्णु पश्चात, विष्णु ज्ञस अनु। और उसके बाद यथा के चार रूप है, यथा के चार है, कौन कौन? योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम और सदृश। पहला है अनुरूपम, रूप योग्यता अर्थ में है रूपस्य योग्यम, रूप उसके बाद है प्रत्यर्थम, विप्सा अर्थ में अर्थम अर्थम प्रति, अर्थ अम प्रति। उसके बाद है यथाशक्ति, यह अनतिक्रम में अर्थ में है शक्ति अनतिक्रम, शक्ति अम यथा। उसके बाद आ गया सहरि, ये सदृश हरि में, हरे सदृशम हरि न सा, ठीक। चलिए मिटा दे रहे हैं, आगे फिर अभी इसकी आगे लिखना है।
चलिए अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे, बस यथा तक पहुंचे ना। चलिए यथा तक पहुंचे हैं, अब यथा के आगे चलेंगे। चलिए पहला पीछे आ गया यथा वाले पाठ। यथा का क्या है? अनुकूल। अनुकूल में क्या है आपका? अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम क्या हो जाएगा? अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम किस अर्थ में है? अनुकूल। अनुकूल में इसका लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? जेठ के क्रम से, मतलब जेठस्य अनुपूर्वेण। कहाँ? ज्येष्ठम। अच्छा ज्येष्ठम यहाँ जा रहा है। ज्येष्ठ ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। अनुपूर्वेण ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। ठीक, इसका हो जाएगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ ज्येष्ठ ज्ञ और अनुज्येष्ठम में किस अर्थ में है? अनुपूर्व अर्थ में। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। अनुपूर्वेण यहाँ लगा लीजिए, अनुपूर्वेण। ठीक, चलिए अनुपूर्वेण योग पद अर्थ में आपका आ गया है सचक्रम। सचक्रम सचक्रम में देखेंगे किस अर्थ में है? योग पद। योग पद में है सचक्रम, चक्र के साथ। सचक्रम अभी आपके दिमाग में जाएगा। सचक्रम में अब ये न बहुब्रीहि, जो अलग से ना पढ़े, दिमाग में जाएगा चक्र को धारण करने वाला। तुरंत दिमाग में आ जाएगा चक्र को धारण करने वाला, मतलब सचक्रम, चक्र के साथ। चक्र के साथ कौन है? विष्णु भगवान। तो आप कहेंगे जब विष्णु हो जाएगा तो यहाँ हम लोग बहुब्री ही मार देंगे। पर यह योग पद में योग बना है सा और चक्र का। चक्र के साथ इसका आप लोग लिखेंगे क्या बन जाएगा? चक्रेण युगपद। चक्रेण योगपद। युगपद चक्रेण योगपद होना चाहिए। हाँ युगपद है, युगपद है दिया पद पर युगपद। चक्रेण युगपद। या पूछे थोड़ा अलग है ना, जैसे आपको लगेगा चक्रेण योगपद लिखी। ठीक, तो यहाँ क्या है? चक्रेण युगपद है, थोड़ा अंतर है सबसे। अभी तक देखे अनुपूर्वेण वैसे भी पूछा, यहाँ योगपद है, यहाँ चक्रेण युगपद थोड़ा अलग है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। इसका हो जाए क्या? चक्रेण युगपद। चक्र का सा, चक्र का और सा में क्या हो जाता है? सा गायब हो जाता है। सा का सा हो जाता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर आ गया सादृश्य। एक सादृश्य अलग है, एक वहां का सादृश्य मिल जाता है। कहाँ का? यथा शक्ति वाले, इसमें का यथा का। साहल का यहाँ सा सखी कर सकती है। सा सखी के समान। सा सखी सखी किस अर्थ में है? सादृश्य। सादृश्य अर्थ में सखी मतलब सखी के समान। सादृश्य और सख्य। सादृश्य
सादृश्य सत्य। सखीता, सखीता और क्या है, सब हो जाएगा। सखीता स तृतीय चल रहा, तृतीय विभक्ति। सखीता स किस अर्थ में है, सादृश्य अर्थ में। ठीक, चलिए इसके बाद आ गया संपत्ति अर्थ में। आप क्या आ गया, सा छत्रम, सा छत्रम किस अर्थ में है, संपत्ति। संपत्ति अर्थ में सा छत्रम, इसका क्या बन जाएगा, छत्राणाम, छत्राणाम संपत्ति। छत्राणाम संपत्ति, छत्र, छत्र आम सा, छत्र आम सा, छत्राणाम संपत्ति। चलिए अभी आपका बचा है साकल और अंक। इसके बाद आ गया आपका साकल्य अर्थ में। साकल में मतलब संपूर्ण अर्थ। साकल मतलब क्या होता है, संपूर्ण अर्थ, तीर्थों को भी बिना, सतीर्णम। सातरीणम किस अर्थ में है आपका, साकल। साकल्य अर्थ में, साकल मतलब संपूर्ण। त्रीणम अपि, त्रीणम अपि, त्रीणम अपि परित्यज्यम, अपरित्यज्यम, अपरित्यज्य, अपरित्यज्य। इसका तृण सह, तृण ता और सा। एक और बचा है आपका, देख लीजिए इसको भी, सागिनी, सा अग्नि, सागिनी, एक पे लगा सागिनी, सा अग्नि किस अर्थ में है, अंत, अंत अर्थ में है। और उसका अग्नि ग्रंथ, अग्नि ग्रंथ पर्यंत, पर्यंत। लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, लौकिक विग्रह अग्नि का और सा, अग्नि ता और सा। ठीक, सह अग्नि, अंत में सह अग्नि बनेगा। अग्नि ग्रंथ पर्यंत साग्नि, सा प्लस त्रीणम, सा प्लस अग्नि। चलिए एक बार हम लोग पूरा फिर से देख लेते हैं। सब लोग जो लिखे हैं वहीं से मिला लेंगे, एक बार देखते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे जो भी आप एग्जाम देते हो, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। चलिए आप लोग फिर से देखते चले, हम बोलते चले, आप लोग बताते चले। ठीक, लिखिए, लिखे। चलिए उदाहरण हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। अधिहरि विभक्ति अर्थ में लौकिक विग्रह हरो इति, और अलौकिक विग्रह हर ही और आदि। अधिगोपम यदि विभक्ति अर्थ में है गोपी इति, गोपा ही आदि। उसके बाद उपकिशरम
समीप अर्थ में कृष्णस्य समीपम, कृष्ण गस अब। सुमद्रम समृद्धि अर्थ में मद्रा नाम समृद्धि, मद्रयाम सुख। और उसके बाद दुर्यवनम किस अर्थ में है? वृद्धि अर्थ में। यवना नाम वृद्धि, यवन आम दूर। निर्मच्चिकम अभाव अर्थ में है, मच्छिका नाम अभाव, मच्छिका नाम आम नीर। उसके बाद अतिहिमम अत्यय, अत्यय अर्थ में अतिहिमम, अतिहिमम का क्या हो जाएगा? हिमस्य अत्य है, हिम गस अत। अतिनिद्रम असंप्रति अर्थ में है, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा गस अति। हरि शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में है, हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि गस इति। उसके बाद अनुविष्णु पश्चात अर्थ में है, विष्णु पश्चात, विष्णु गस और अनु। इसके बाद आपके आ गया है अनुरूपम योग्यता के अर्थ में। यहाँ देखेंगे यथा के 4 भेद है। यथा के कितने भेद हैं? 4। योग्यता, विप्सा, क्या उसके बाद है अनतिक्रम, और उसके बाद सादृश्य। चलिए पहला अनुरूपम योग्यता अर्थ में, रूपस्य योग्यतम, रूप यश अन, प्रत्यर्थम विप्सा, प्रत्यर्थम अर्थम प्रति, अर्थ अम प्रति। यथाशक्ति अनतिक्रम में, शक्ति अनतिक्रम, शक्ति अम यथा। उसके बाद हरि सदृश अर्थ में, हरे सदृशम, हरे गस सह। अनुज्येष्ठम अनुपूर्व योग में है, अनुपूर्व ना, जो ज्येष्ठस्थ अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ गस अन। सचक्र किसमें है? योग पद। योग पद में क्या है? सचक्र, यहाँ देखिए चक्रेण युग पद, चक्रटा और सखी सदृश अर्थ में है, सदृश सख्या, सखीटा छत्रम संप्रति, संपत्ति अर्थ, छत्राणाम संपत्ति ही, छत्र आम सह। त्रिणम देखेंगे संपूर्ण अर्थ है, संपूर्ण मतलब साकल्य। तृण सा, तृण सह, तृण टा सा, इसका लौकिक विरोध तृणम अपि अप्रति। और लास्ट वाला सा अग्नि अंत अर्थ में है, अग्नि ग्रंथ पर्यंत, अग्नि द सा। यहाँ देखिए अग्नि का अंत अर्थ में अग्नि ग्रंथ, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि दा। चलिए आप लोग इतना देखें। 16 अर्थों में से क्वेश्चन हर बार कहीं न कहीं से टपकता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपको उदाहरण और लौकिक विग्रह भी पूछा जाता है। ये सब आप लोग देखते रहे। बस आज हम लोग अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक मित्रों नमस्कार।